हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स और सुनील चैनल के ऊपर। जैसा कि आपने देखा और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीएसटी कंपटीशन मीशो के लिए। तो बेसिकली जीएसटी ईयर 1 के लिए जो भी डेटा आपको चाहिए रहता है, कैसे उसको कंप्यूट करना है, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। पहले वाले वीडियोस में भी हमने सीखा था, बट उस टाइम हमारा जो फॉर्मेट था हुआ करता था वो अलग था, तो कंपटीशन थोड़ा अलग होता था। बट जीएसटी रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज कर दिया था नए तरीके से, किस तरीके से हम अपना कंप्यूटेशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। कौन से कॉलम को कहाँ भरा जाता है, किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करना है, कौन से केसेस में आपको नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, कब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। बहुत सारे सेलर्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम आरटीओ रिटर्न्स के लिए जीएसटी क्यों पे करें, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा। और एक कॉमन क्वेश्चन जो कि सभी पूछते हैं कि मान लीजिए लास्ट मंथ में हमने कोई प्रोडक्ट शिप किया था, उसके लिए हमने जीएसटी पे कर दिया, बट वो नेक्स्ट मंथ में रिटर्न हो गया, तो उसके लिए कैसे कंपटीशन करना है। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि वीडियो को देखने के बाद भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाए, तो वीडियो को एक दो बार रिपीट मोड में देखिएगा और एक दो बार देखिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने वाले हैं आपके। फिर भी अगर आपका कोई अगर डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि आपके हेल्प कर पाएंगे। एंड अगर आपको मीशो सेलिंग प्राइस से रिलेटेड या फिर मीशो प्राइस कैसे सेट करना है उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कंफ्यूजन है, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स होते हैं मीशो के, उसको कैसे कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जीएसटी कंपटीशन के लिए जो रिपोर्ट्स चाहिए वो आपको कहाँ से डाउनलोड करने रहते हैं, उसके लिए आप चलते हैं यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स पे आपको मिलता है डाउनलोड्स का एक सेक्शन मिलेगा, डाउनलोड्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे जीएसटी रिपोर्ट, टैक्स इनवॉइस, कमीशन टैक्स इनवॉइस, पेमेंट ड्यू डेट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। तो इसको हम किसी और वीडियोस में कवर करेंगे, कैसे पेमेंट्स आपको रिकॉन्साइल करना है, कैसे मैच करेंगे अपने पेमेंट्स अभी सही ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जीएसटी कंपटीशन के लिए जो मेन रिपोर्ट्स हमको चाहिए, तीनों में से ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे एक एक करके कि जीएसटी रिपोर्ट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है और कमीशन टैक्स इनवॉइस होता क्या है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट हमारा होता क्या है। तो जब भी आप जीएसटी रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ 4 या 5 शीट मिलते हैं, ये किसी किसी केस में आपको 3 शीट भी मिलता है। राइट, तो कौन कौन सा शीट यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला जो शीट होता है वो होता है आपका फॉरवर्ड रिपोर्ट का। ठीक है, फॉरवर्ड रिपोर्ट का मतलब हो गया जो भी हम लोग सेल्स कर रहे हैं वो होता है फॉरवर्ड रिपोर्ट। तो फॉरवर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, फॉरवर्ड रिपोर्ट में आपका जितने भी सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑल सेल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका डिलीवर्ड वाला होगा, इसमें आपको जितने भी डिलीवर्ड ऑर्डर होंगे वो होंगे। इसके बाद जितने भी आरटीओ ऑर्डर्स हैं, जितने भी कैंसल्ड ऑर्डर हैं और जितने भी कस्टमर कैंसिल ऑर्डर हैं, और एक होता है आपका शिफ्ट। तो बेसिकली ये 5 टाइप के आपके ऑर्डर्स होंगे। कोई या तो आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया होगा, या तो आरटीओ हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा, कस्टमर ने रिटर्न किया होगा, या फिर आपने जस्ट शिपिंग किया उसको। तो ये 5 स्टेज में कोई भी आपका ऑर्डर हो सकता है। तो ये फॉरवर्ड वाला जो शीट होता है, इसमें आपको ये जितने भी दिए गए हैं ये सारे शीट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप का रिपोर्ट होता है वो होता है आपका रिवर्स। तो रिवर्स के अंडर में क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। रिवर्स के अंडर में वो सारे ऑर्डर्स होंगे जो कि आपके आरटीओ हुए हैं, कैंसल्ड हुए हैं। तीसरा वाला जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो होता है रिटर्न्स। ठीक है, तो ये तीनों जो भी रिटर्न्स होते हैं, आरटीओ, कैंसिल और रिटर्न, ये तीनों मिलेंगे आपको फॉरवर्ड में। जैसे मैंने बताया आपको A to Z जितने भी ऑर्डर्स होते हैं सभी आपके मिलेंगे। रिवर्स शीट में जितने भी आरटीओ, कैंसिल, रिटर्न है वो सेम ऑर्डर्स आपको फॉरवर्ड वाले में भी मिलेंगे। ठीक है, एंड तीसरा जो शीट आपको मिलता है वो होता है रिवर्स शिपिंग वाला। ठीक है, रिवर्स शिपिंग का मतलब हो गया जितने भी कस्टमर रिटर्न्स हैं, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पे रिवर्स शिपिंग वाले शीट में मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक्सेल शीट ओपन करके क्या क्या डेटा उसमें रहता है। राइट, पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको डाउनलोड करना रहता है वो होता है कमीशन टैक्स इनवॉइस, ये वाला। तो कमीशन टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कमीशन टैक्स इनवॉइस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा, 1 या 2 पीडीएफ आपको मिलता है। तो मीशो के ऊपर हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, हम शिपिंग का जो जीएसटी होता है उसको पे करते हैं,
इसके बाद बहुत सारा पेनल्टीज हमसे लिया जाता है। तो ये सारा मीशो के लिए क्या है, एक रेवेन्यू सोर्स है। तो उस रेवेन्यू के ऊपर मीशो क्या करता है, आपको जीएसटी चार्ज करता है। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं आपकी तरफ से, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपको कमीशन इनवॉइस में मिलेंगे। एंड इस इनवॉइस के बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम अपना कर सकते हैं। जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, उसको आप वापस ले सकते हैं एज एन आईटीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे जैसे पहले में आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फी कितना पड़ा है आपको। तो एडवर्टाइजमेंट फीस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है 1371.18। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने जीएसटी पे किया है 209 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 18%, तो ये हमारा सब आईटीसी क्लेम में वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से हम जो भी लॉजिस्टिक फी मीशो हमसे तो चार्ज नहीं करता है, सेलर से चार्ज नहीं करता है, वो कस्टमर से चार्ज करता है। बट इस लॉजिस्टिक फ़ी के ऊपर हमको जो जीएसटी रहता है वो हमको भरना रहता है। ठीक है, ये जीएसटी हम लोग पे करते हैं। हम आगे जाके जब कंपटीशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2201 रुपीज़ यहाँ पे मैंने जीएसटी पे किया, तो इस इनवॉइस के बेसिस पे यहाँ पे मैं आईटीसी क्लेम ले सकता हूँ, ये मेरे को वापस मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, चार्जेस। अगर अकाउंट मैनेजर हायर किया है या फिर आपको पेनल्टी पड़ा है, तो उस केस में भी कुछ चार्जेस आपको काटे जाते हैं, तो उसका भी आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। तो ये होता है आपका कमीशन इनवॉइस। तो इसको बेसिकली हम दिखाते हैं कहाँ पे, परचेस वाले डेटा में हमको इसको एंट्री करना है। परचेस वाले जो एंट्री होगा उसमें हम लोग कमीशन इनवॉइस का एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये वीडियो में जीएसटी ईयर 1 के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी ईयर 1 में हमको कमीशन इनवॉइस नहीं चाहिए। हमको जब जीएसटी ईयर 3 का जब डाटा हम लोग इनपुट करेंगे, तो इन दैट केस आपको परचेस में आपका सारा जो भी कमीशन इनवॉइसेस हैं वो सारे आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। जो तीसरा टाइप का आपको यहाँ पे इनवॉइस मिलता है वो होता है टैक्स इनवॉइस। तो बेसिकली टैक्स इनवॉइस आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको दो ही चीज़ चाहिए, एक होता है आपका जीएसटी रिपोर्ट, एक होता है कमीशन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस क्या है, आपने जितने भी सेल्स किए हैं वो सारे सेल्स के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ईच इंडिविजुअल ऑर्डर्स के आपको इनवॉइस मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये वाला जो इनवॉइस होता है ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सारा एंट्री हमको फॉरवर्ड रिपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको डाउनलोड नहीं करना है। हमको बस दो ही चीज़ डाउनलोड करना है, एक होता है जीएसटी रिपोर्ट और एक होता है आपका कमीशन टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब हम देखते हैं शीट को यूज़ करके किस तरीके से हम इसका कंपटीशन करेंगे। तो ये हमारा जीएसटी रिपोर्ट फोल्डर में हमको मिला है यहाँ पे फॉरवर्ड रिपोर्ट, रिवर्स शिपिंग और रिवर्स का। ठीक है, फॉरवर्ड रिपोर्ट में आपको पहले दिखा देता हूँ। फॉरवर्ड रिपोर्ट में बेसिकली आपके जितने भी शिपमेंट होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। वो शिफ्ट हो सकते हैं, आरटीओ हो सकते हैं, डिलीवर्ड हो सकते हैं, कैंसल्ड हो सकते हैं, या फिर कस्टमर रिटर्न्स भी हो सकते हैं। राइट, तो वो सारे का एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो रिवर्स शिपिंग में आपको कस्टमर रिटर्न्स वाले सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। तो इसमें जो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, वो सारे होंगे आपके कस्टमर रिटर्न्स वाले। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये कस्टमर रिटर्न्स वाले ऑर्डर हैं, तो यहाँ पे एक कॉलम आपको मिलता है लॉजिस्टिक पेनल्टी इनकम करके। ठीक है, लॉजिस्टिक पेनल्टी इनकम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कस्टमर रिटर्न्स वाले ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर आपको जो शिपिंग फ़ी आपको देना रहता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एज अ पेनल्टी चार्ज किया जाता है पैसा। तो ये वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा लॉजिस्टिक पेनल्टी इनकम करके। एंड लास्टली हम लोग देख लेते हैं रिवर्स वाला जो शीट है हमारा। रिवर्स वाले शीट में आपको कस्टमर रिटर्न कैंसिलेशन है, आरटीओ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारा हमने सैम्पल डाटा कुछ लिया है, तो मे बी हमारा जो कैलकुलेशन में नेगेटिव वैल्यूज आएंगे तो उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, कौन सा केस में नेगेटिव आता है, किस केस में नहीं आता है। तो जब कंपटीशन होगा तो हमको सारा क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी चीज़ अगर मिस करते हैं तो मे बी आपका कंपटीशन गलत हो सकता है, तो इसको मिस नहीं करना है, आपको कंप्लीटली वॉच करना है। तो जीएसटी फाइलिंग में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमको ये चीज़ बताना ज़रूरी नहीं रहता है कि कौन सा ऑर्डर हमारा आरटीओ है, कौन सा ऑर्डर रिटर्न है, कौन सा हमारा शिफ्ट मोड में है। ये चीज़ से कोई लेन देन नहीं रहता है जीएसटी पोर्टल पे। आपको यहाँ पे बस अपना परचेज और रिटर्न आपको शो करना रहता है, जो ही चीज़ आपका रहता है। तो मैं बेसिकली जो शीट यूज़ करता हूँ वो होता है ये वाला। इसमें काफ़ी इजीली हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक सा हमारा कॉलम्स रहता है, जैसे हमारा स्टेट ऑफ सप्लाई, यहाँ पे जो आपका कस्टमर का स्टेट है वो एंट्री करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एंट्री करेंगे, तो हमारा सारा गुड्स है। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू हमको डालना रहता है, जीएसटी डालना रहता है और टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ये 3-4 जो कॉलम्स है यही इंपॉर्टेंट होता है आपका जीएसटी फाइलिंग में। एंड इसी तरीके से रिटर्न्स वाले सेक्शन में हम क्रेडिट डेबिट नोट, जो भी हमारा सेल्स रिटर्न होता है
तो हम यहाँ पे इसको क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो ये वाला फॉर्मेट भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करेंगे, और फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पूरा कंपटीशन के लिए हम लोग यहाँ पे गूगल शीट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग जो अपना फॉर्मेट है इसमें हम लोग डाल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल शीट ओपन कर लीजिएगा, और जो बेसिक कॉलम्स है उसको मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। तो ये बेसिक कॉलम्स आपको यहाँ पे एंट्री करने हैं। सबसे पहला हो गया आपका एमपी जो है मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे सिंपली हम मीशो लिखेंगे। अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी कंपटीशन कर रहे हैं तो सिंपली इसी में आपको करना है। ठीक है, फ्लिपकार्ट होगा तो फ्लिपकार्ट लिखेंगे, अमेजोन के लिए अमेजोन लिखेंगे। ठीक है, मंथ जो भी मंथ के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी आप जिस मंथ के लिए भी कर रहे हैं तो उस मंथ का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डालेंगे डेट ये, और यहाँ से जो जितने भी डाटा है वो हम लोग फॉरवर्ड शीट से लाएंगे। ठीक है, तो पहले वो फॉरवर्ड शीट पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं फॉरवर्ड रिपोर्ट्स पे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं, कौन से कॉलम्स का क्या मीनिंग है, उसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, सो डेट कोई भी कंफ्यूजन हमको यहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहला हो गया यहाँ पे आपका मंथ हो गया, तो ये शायद अक्टूबर मंथ का डेटा आया है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑर्डर डेट, तो ये वाला एंट्री हमको करना रहता है ऑर्डर डेट का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्डर नंबर। मीशो के केस में एक ऑर्डर नंबर रहता है, एक सब ऑर्डर नंबर रहता है। सब ऑर्डर नंबर जो होता है यही होता है हमारा इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद क्वांटिटी आपका था, कितना प्रोडक्ट का क्वांटिटी था। इसके नेक्स्ट है आपका स्टेटस क्या है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में आप जैसे जानते हैं शिप्ड, आरटीओ, डिलीवर्ड, कैंसिल जो भी होगा ये सारा स्टेटस यहाँ पर रहता है। मैनिफेस्ट का डेट होता है। इसके बाद रीसेलर का हमसे कोई भी यहाँ पे लेन देन नहीं है, तो रीसेलर वाला डेटा हमको नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से कॉलम हमको चाहिए। राइट, तो ऑर्डर डेट चाहिए, उसके बाद हमको सब ऑर्डर नंबर चाहिए, ये वाला हम लोग लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। इसके बाद आता है आपका स्टेटस। इसके बाद आपको चाहिए एंड कस्टमर स्टेट। ये होगा हमारा जो स्टेट में एंट्री होगा, किस स्टेट में हमने सप्लाई किया है, कहाँ पे गया है प्रोडक्ट आपका, तो ये एंड कस्टमर स्टेट आपको लेना है। ठीक है, पिन कोड नहीं चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए आपको जीएसटी अमाउंट। तो जो जीएसटी अमाउंट है वो यहाँ पे चाहिए हमको, जीएसटी रेट चाहिए। ठीक है, मीशो प्राइस हमको जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे उसको मिला के। टैक्सेबल शिपिंग रेट, शिपिंग पे कितना जीएसटी पड़ रहा है, मीशो प्राइस प्लस शिपिंग, ये हमको चाहिए। सो शिपिंग वाला जो कॉलम दिया गया है इसका हमको एंट्री नहीं करना है, लेकिन हमको समझना है। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को लेके हम लोग समझेंगे कैसे ये सारा कैलकुलेशन आता है। राइट, टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट हमको चाहिए। एंड कस्टमर स्टेट हमने यहाँ से ले लिया है। तो ये सारे कॉलम्स का हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। पहले इसका हम एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हो गया हमारा डेट। तो डेट को मैंने कॉपी किया। तो सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, सिंपली आप ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और नीचे डाउन एरो जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, सिंपली यहाँ पे जाके हम लोग डेट पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हमको चाहिए ऑर्डर नंबर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको भी। नेक्स्ट आपको चाहिए क्वांटिटी और ऑर्डर स्टेटस हमको दोनों पास चाहिए, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक ही साथ, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। ऑर्डर टाइप भी हो गया। कस्टमर स्टेट चाहिए उसके बाद हमको, तो कस्टमर स्टेट में हमको एंड कस्टमर स्टेट को लेना है। ठीक है, एंड कस्टमर स्टेट को यहाँ से लेंगे, कॉपी, इसमें पेस्ट करेंगे। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर आप एक बार समझ जाते हैं कौन सा चीज़ को कहाँ एंट्री करना है। ठीक है, अब यहाँ मोस्ट जो सेलर्स गलती करते हैं वो जीएसटी कैलकुलेशन में या फिर टैक्सेबल वैल्यू एंट्री में करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से इसका एंट्री करेंगे। राइट, तो जीएसटी रेट कहाँ से मिलेगा हमको, जीएसटी रेट आपको देखिए ये वाला प्रोडक्ट का जीएसटी रेट आपको डालना है, ना कि आपको शिपिंग का। शिपिंग के ऊपर 18% रहता है हमेशा, बट प्रोडक्ट का आपका डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में आप सेल करते हैं, उसके हिसाब से आपका जीएसटी रेट वेरी करता रहेगा। राइट, तो जीएसटी रेट आपको लेना है यहाँ से, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जैसे मैंने बताया आपको, जो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट है उसको आपको यहाँ पे लेना है। राइट, ये वाला जो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट है इसको हम लेंगे, कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब फाइनली आपको यहाँ पे जीएसटी अमाउंट डालना है। तो जीएसटी अमाउंट का कॉलम आपका ये वाला है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका सारा डेटा।
तो एक सैम्पल कैलकुलेशन लेके अब हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए मैं एक नया शीट ले लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डेटा को कोई भी ले आएंगे। तो यहाँ पे 3-4 कॉलम में कॉपी कर लेता हूँ। इसका डेटा का हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सारा यहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो मीशो प्राइस दिखाया गया है वो प्राइस नहीं है जो हम लोग लिस्टिंग के दौरान जो मीशो प्राइस पूछता है वो प्राइस नहीं है। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एक्चुअल में क्या है, ये है आपका मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज टोटल। ठीक है, यहाँ पे मीशो प्राइस में जब शिपिंग चार्ज को ऐड कर दिया जाता है तो जो टोटल अमाउंट बन के आता है, जो कस्टमर पे करता है, वो प्राइस यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो सेम टू सेम आपको 2 कॉलम मिलेगा, एक मीशो प्राइस का, एक मीशो प्राइस प्लस शिपिंग टोटल, दोनों सेम ही है। यहाँ पे डेटा आप देखेंगे तो दोनों का डेटा सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने जो डिलीवर्ड वाला ऑर्डर है इसका मैंने सेटलमेंट वाला स्क्रीनशॉट निकाला है, उसको हम देखेंगे कैसे ये मीशो प्राइस 191 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल रेवेन्यू में यहाँ पे मीशो प्राइस लिख रहा है। ये प्राइस होता है जो सप्लायर हम लोग जो एंट्री करते हैं लिस्टिंग के दौरान, ये होता है वो प्राइस। ठीक है, तो 143 हमने यहाँ पे एंट्री किया था। मीशो ने क्या किया, कस्टमर को चार्ज किया 48 रुपीज़ का शिपिंग। ठीक है, तो ये हो गया मीशो प्राइस प्लस शिपिंग। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 191 रुपीज़, जो कि आपको यहाँ पे शीट पे शो हो रहा है। ठीक है, 191 ये होता है मीशो प्राइस प्लस शिपिंग। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग एक्चुअली कौन सा प्राइस के ऊपर हम लोग जो जीएसटी होता है वो पे करते हैं। ठीक है, अब 2 प्राइस यहाँ पे हमको मिल गया, एक होता है 143 रुपीज़ एंड दूसरा हो गया 48 रुपीज़। ठीक है, दोनों के ऊपर हमको जीएसटी लगाना है। ये प्रोडक्ट है, ये हमारा शिपिंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट है हमारा और ये हमारा शिपिंग का चार्ज है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी है 18% है और जो शिपिंग के ऊपर हमेशा लगता है वो क्या होता है, 18% जीएसटी लगता है। राइट, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे और हमारा जीएसटी कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 143 को हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 143 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 1.18 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा हमको 121.18। ठीक है, ये क्या है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। तो इसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो कैसे निकलेगा, इसमें आपको सिंपली माइनस कर देना है इसको, तो ये आ जाएगा 21.81। ठीक है, ये आ गया आपका जीएसटी। ठीक है, जो प्रोडक्ट के ऊपर है। इस तरीके से हम शिपिंग को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 1.81 करेंगे तो कितना आएगा, 40.67। ठीक है, ये आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो जीएसटी कितना आएगा, यहाँ पे सिंपली माइनस कर देंगे 48 से। तो 48 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.3 के आसपास। ठीक है, तो ये आ गया जीएसटी। तो ये आ गया आपका जीएसटी का ब्रेकडाउन और ये हमारा प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन। अब हम यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे हमारे शीट के ऊपर, वो शीट पे जो डाटा है वो सही आ रहा है कि नहीं। राइट, तो पहले हम लोग शिपिंग का देख लेते हैं। 40.67 है और 7.3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 40.67 आपका टैक्सेबल वैल्यू है और शिपिंग का है 7.3। ठीक है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का चेक करते हैं, 121.81 और 21.81 है। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करते हैं, जीएसटी को ऐड कर लेते हैं, दोनों जीएसटी को। तो 21.81 ये हो जाएगा हमारा 29.11। ठीक है, तो ये आना चाहिए हमारा शीट में भी 29.11। तो 29.13 है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हमने डिजिट्स नहीं लिया है, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही लिया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है 0.1 का। ठीक है, तो 29.13 यहाँ पे आ रहा है, सही है जो कि। और 191 का अगर हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं यहाँ पे, अगर हम सिंपली 191 जो हमारा टोटल वैल्यू है जो कस्टमर हमको पे कर रहा है, ये आपका इनवॉइस वैल्यू है, इसको अगर सिंपली हम 1.18 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 161.86 आएगा। ठीक है, 0.86। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सेम आ रहा है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है ये। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कौन सा जीएसटी पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है 191 के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है, ठीक है, 191 माइनस 61, यहाँ पे जो हमारा निकल के आया है कितना रुपया, 29.13, ये वाला जो जीएसटी अमाउंट है ये हम लोग पे करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि शिपिंग तो यहाँ पे मीशो चार्ज नहीं करता है, तो मीशो
तो शिपिंग के लिए हम यहाँ पे जीएसटी क्यों पे करेंगे, राइट। तो ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो जो भी अमाउंट एज ए जीएसटी पे कर रहे हैं शिपिंग के ऊपर, यहाँ पे हम लोग 7.3 रुपीज़ जो पे कर रहे हैं, ये हमको वापस मिल जाता है, ठीक है। ये हमको वापस मिलेगा कैसे, जो कमीशन इनवॉइस होगा जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। ये जो कमीशन इनवॉइस है ये वाला, यहाँ पे जो शिपिंग का आपको देखेंगे, शिपिंग का जो भी अमाउंट यहाँ पे रहेगा जीएसटी जो भी हम पे करेंगे, वो हमको एज एन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको वापस मिल जाता है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो शिपिंग के लिए सेलर कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं करता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिला। सिर्फ जो गवर्नमेंट को हमको जीएसटी जो पैसा देना रहता है वो कौन सा देना रहता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर है। यानी कि हमने जो प्राइस डाला है 143 रुपीज़ यहाँ पे हमने डाला है जो प्रोडक्ट का, इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा इसका ही प्राइस हमको यहाँ पे करना है, जो कि कितना है 21.81 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिए, मैं आपका आंसर कर दूंगा। तो आप कोई भी यहाँ पे डेटा ले लीजिए, सबको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिएगा अपने शीट में, जब भी आप कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो अभी हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा जो है रिटर्न्स आरटीओ जो ऑर्डर्स होते हैं उसका एंट्री कैसे करना है। इससे पहले और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि हमने फॉरवर्ड शिपिंग में सारा चीज़ को एंट्री किया है, डिलीवर्ड भी एंट्री किया है, आरटीओ भी एंट्री किया है, शिपिंग भी एंट्री किया है। तो बेसिकली जीएसटी फाइलिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग जनवरी मंथ के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, तो कंपटीशन में हमको क्या करना है, जो भी ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स को एक साथ हमको लेना है, सारे ऑर्डर्स को हम लोग लेना है, उसके ऊपर जितना भी जीएसटी लग रहा है सबको लेना है, चाहे वो डिलीवर्ड ऑर्डर हो, आरटीओ ऑर्डर हो, या फिर कस्टमर रिटर्न ऑर्डर हो, कोई भी टाइप का ऑर्डर हो, सारे के लिए हमको क्या करना है, पहले जीएसटी लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी रिटर्न ऑर्डर होंगे उन सारे को हम लोग नेगेटिव वैल्यूज में लेके माइनस कर लेंगे। मतलब आरटीओ को हम लोग माइनस में डाल देंगे, कस्टमर रिटर्न को हम लोग माइनस में डाल देंगे, कैंसिलेशन को हम लोग डाल देंगे नेगेटिव में। तो बेसिकली क्या होगा कि जो प्लस में हम लोग यहाँ पे वैल्यू हमने डाला है, यहाँ पे ये सारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने डाला है, आरटीओ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो हम पे करेंगे जीएसटी वो क्या हो जाएगा आपका, ओनली डिलीवर्ड ऑर्डर के लिए जो जीएसटी पे होगा वो हम पे करेंगे। एक और सिनेरियो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जनवरी के लिए फाइलिंग किया, ठीक है। अब फैब का हम लोग देखेंगे, जन 45 से लेकर 38 हमारा मान लीजिए 100 ऑर्डर्स थे। ये सारे ऑर्डर शिफ्ट थे, यानी कि डिलीवर नहीं होते या कैंसिल नहीं होते, कस्टमर ने कैंसिल नहीं किया था। तो ये शिफ्ट वाला, इसका जो स्टेटस था ये शिफ्ट था, यानी कि इन प्रोसेस था, इन ट्रांजिट था। तो जनवरी मंथ का जब हम जीएसटीआर 1 फाइलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग प्लस पॉजिटिव वैल्यूज में लेंगे, क्योंकि हमारा कैंसिल नहीं हुआ है अभी तक, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में डाल दिए। अब मान लीजिए फैब में आउट ऑफ दिस 100 ऑर्डर, मान लीजिए 50 ऐसे ऑर्डर आए जो कि जिनमें कि आरटीओ था, कैंसिल था, ये सारा मिला के 50 ऑर्डर ऐसे हो गए। तो अब फैब का जो कंपटीशन होगा जीएसटीआर 1 का, उसमें क्या होगा, इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज में डालेंगे। तो फैब वाले मंथ का जो जीएसटी फाइलिंग होगा, जीएसटी रिपोर्ट होगा, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देगा, ये सारे जो रिटर्न्स आए होंगे उसको ऐड कर देगा। मतलब जनवरी के मंथ में हमने शिप किया, फरवरी के मंथ में रिटर्न हो गया, तो फैब का जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग होगा उसमें हम लोग ये सारा नेगेटिव वैल्यूज में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग बस वही प्रोडक्ट के लिए जीएसटी पे कर रहे हैं जिसका जो कि हम लोग का 100% डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारा वैल्यूज को पॉजिटिव में डाल दिया है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग नेगेटिव वैल्यूज यानी कि जो कैंसिलेशन आरटीओ वाले ऑर्डर्स हैं उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो शीट यूज होगा वो हो जाएगा आपका रिवर्स वाला। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स वाला शीट लेंगे, सेम फॉर्मेट में हमको डेटा सारा एंट्री करना है। तो बस यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू होगा और जीएसटी अमाउंट होगा वो नेगेटिव वैल्यूज में आ जाएंगे, बाकी सारा डेटा सेम टू सेम आपको नीचे पेस्ट करना है। तो पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, हेडर को। इसको फ्रीज कैसे कर सकते हैं, सिंपली व्यू में जाएगा, फ्रीज में जाएगा, रो 1 सेलेक्ट करिएगा तो ये फ्रीज हो जाएगा आपका पहला जो रो है, ठीक है। अब नीचे चले जाएंगे हम लोग, एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे जो मीशो और अक्टूबर वाला जो मंथ है इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, ओके। तो ये हो गया हमारा। रिवर्स वाला जो शिपमेंट होगा वो सारा एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ एक, सो डेट यहाँ पे पता चल जाए हमको, यहाँ से जितने भी एंट्रीज होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, राइट।
अब यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं डेट, तो शीट में चलेंगे, फटाफट हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसको मैं एक बार रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर डेट, सिंपली कंट्रोल सी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करना है, हो गया। इसके बाद सब ऑर्डर आईडी लेंगे, सब ऑर्डर नंबर लेंगे, इसके बाद ऑर्डर आईडी में इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट मोड में दिखाता हूँ सो डेट आपको रिपीटेटिव ना लगे। जीएसटी रेट आपको ये वाला डालना है, ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट, तो इसको हमको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज में डालना है। तो नेगेटिव वैल्यूज पहले हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट पे चले जाएंगे, पहले टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट है। तो इसमें हम लोग एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट कॉलम। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टीसीएस जो अमाउंट है इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यूज करेंगे, तो इक्वल टू -1 इंटू दिस वैल्यू करेंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। सिंपली इसको हम लोग नीचे ड्रॉप डाउन में ले जाएंगे। तो अब देखिए कि सारा जो वैल्यूज़ आएगा अब नेगेटिव हो गया है, -261 -261। तो ये वैल्यू हमको कॉपी करना है यहाँ पे, तो सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर। इसी तरीके से हम लोग जीएसटी अमाउंट को भी नेगेटिव वैल्यूज़ में लेंगे। तो जीएसटी हमारा यहाँ पे है, इंसर्ट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे -1 इंटू पहले वाला वैल्यू को एंटर कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, सारा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा सारा वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो ठीक है हमारा वैल्यूज, सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। पहले वाले शीट में यानी फॉरवर्ड शीट से सारा डाटा सेम टू सेम डाल देना है। जो रिवर्स शीट है आपका, उसमें से आपको जो डाटा लेना है वो नेगेटिव पे लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद ये हमारा जो है रिपोर्ट यहाँ पे तैयार है। अब हमको सिंपली पाइवट टेबल क्रिएट करना है, जिसमें कि हमको इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए क्या क्या हमको जीएसटी पे करना है वो हमको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम चले जाएंगे, यहाँ पाइवट टेबल के लिए सिंपली हम चलेंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पाइवट टेबल पे चलेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा रेंज सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली यही शीट हमको सिलेक्ट करना है। तो डेटा रेंज में ये वाला सेल सिलेक्ट डेटा रेंज करेंगे और इधर चले जाएंगे हम लोग और डेटा में हमको लेना है, डेट नहीं लेना है, इनवॉइस नंबर नहीं लेना है, हमको लेना है ऑर्डर टाइप से लेके जीएसटी अमाउंट तक, ठीक है। ये हमको चाहिए, ये हो गया, ओके कर दीजिएगा, अभी क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा न्यू शीट में आ गया। हमको अब चाहते हैं तो यही शीट में भी क्रिएट हो सकता है, तो हम न्यू शीट में आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, रोज और कॉलम्स वाले डेटा को डालना है। तो रोज में हम लोग डालेंगे अपना स्टेट्स। तो रोज में हमको क्या डालना है, रोज में हम डालेंगे यहाँ पे स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट तेलंगाना ऑप्शन दिखा रहा है हमको, तो ये तेलंगाना जो है ये स्टेट हम लोग डाल दिए। इसके बाद नेक्स्ट हमको वैल्यूज डालना है। तो ऐड वैल्यूज में जाएंगे हम लोग। वैल्यूज में क्या हमको रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू हमको डालना है। इसके बाद और एक वैल्यू हमको ऐड करना है, वो होगा आपका जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेडर शो नहीं कर रहा है, हेडर शो करने के लिए हमको यहाँ पे चले जाना है। पाइवट टेबल का जो रेंज है उसको हमको चेंज करना है। रेंज में हमको क्या करना है, सिंपली F1 कर देना है इसको, ठीक है। इसको F1 कर देंगे, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हेडिंग यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अब आपको ये जो है स्टेट वाइज आपको डाटा मिल गया है। तो इस स्टेट के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है कितना है और जीएसटी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो प्लस माइनस ऑटोमेटिक हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पंजाब के लिए हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब का यहाँ पे 200 रुपीज़ आया है आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्स और जीएसटी जो पे करना है हमको 41 रुपीज़ आया है, ठीक है। पंजाब के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिंपली फिल्टर हम लोग लगा लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पे चले जाएंगे, क्रिएट फिल्टर व्यू, और यहाँ पे स्टेट में हम लोग पंजाब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। PUNJB पंजाब को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे पंजाब के लिए जितने भी आपके ऑर्डर्स थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जितने हैं ये आपके पॉजिटिव वैल्यूज थे और नीचे वाले आपके नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, मान लीजिए इसको मैं कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट किया, इसको मेरे को सम निकालना है, ठीक है। मैं सिंपली SUM लिखूंगा यहाँ पे और इसको एंट्री करूंगा। देखिए 41.04 आ गया हमारा, और यहाँ पे पाइवट टेबल पे भी जो कैलकुलेशन आया है 41.04। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे आया है, प्लस माइनस होके जो वैल्यू निकल के आएगा वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पाइवट कॉलम का जो डाटा आया है इसको हमको इंडिविजुअली एंट्री करना रहता है, आपका हर स्टेट के लिए कितना आपका टैक्सेबल वैल्यू है, कितना आपका जीएसटी है, राइट। तो ये चीज़ आपका आएगा जीएसटी फाइलिंग में।
एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मल्टीपल स्टेट्स के दो बार नाम आ जाते हैं, तो उसको एक बार आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर अगर आया है तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश का देखिए ये वाला ये एक आया है और ये आया है ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें स्पेलिंग एरर है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए इसको और हम चलेंगे यहाँ पे शीट में, क्लियर करेंगे और ANDHR, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला, इसको सिंपली इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल में जो डाटा आएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी स्टेट का अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ अगर मिस्टेक है तो उसको आप सिलेक्ट करके सही कर लीजिएगा। जैसे मेघालय टूरा लिखा हुआ है तो इसको सिंपली मेघालय कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये शीट आपके पास हमेशा होना चाहिए, हर मंथ का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट मंथ का भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे नीचे देखिए अभी अक्टूबर महीने के लिए हमने एंट्री किया। सिंपली आप क्या करेंगे, नीचे में दूसरे नेक्स्ट मंथ का भी एंट्री करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई भी मंथ का आपको एंट्री करना है, नीचे करते चलेंगे। पाइवट टेबल में एक ही चीज़ आपको चेंज करना रहता है, जो कि आपका रेंज, यहाँ पे जो रेंज है देखिए J458 तक है। फिर मैं अगर रेंज चेंज कर देता हूँ तो रेंज चेंज हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको और एक शीट दिखाया था जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये शीट को हम लोग यूज़ करते हैं जब भी फाइलिंग करना रहता है, तो काफ़ी सिंपल हो जाता है हमारा फाइलिंग। तो इसमें मैंने आपको सिंपल डाटा कुछ दिखाया, जैसे यहाँ पे सेल्स इनवॉइस है, सिंपल सा चीज़ है। आप सिंपली यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट डालना है, जो एंड कस्टमर स्टेट है उसको डाल दीजिएगा। गुड्स या सर्विसेज यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइटम क्वांटिटी आपको पेस्ट कर देना है। टैक्सेबल वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे जैसे हमने टैक्सेबल वैल्यू डाला था पहले वाले शीट में, देखिए सेल्स इनवॉइस है, यानी कि आपका जो फॉरवर्ड शिपिंग है उसी का आपको एंट्री यहाँ पे करना है। उसका जितने भी टैक्सेबल वैल्यू आ रहे हैं उसको डाल दीजिए, GST रेट डाल दीजिए। IGST अमाउंट यहाँ पे क्यों आया है, IGST अमाउंट तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा ब्रेकडाउन है स्टेट वाइज। अगर मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, कस्टमर भी आपका झारखंड से है, तो इन दैट केस आपका क्या है, CGST और SGST यहाँ पे फिलअप होगा, IGST नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ईजी हो जाता है हमको करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, GST सारा डाल दीजिएगा और अपना स्टेट जहाँ भी है, मान लीजिए मैं कर्नाटका का हूँ तो कर्नाटका स्टेट के लिए जो भी आपका ब्रेक डाउन है, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली डिवाइड कर दूंगा ये दोनों कॉलम में, ठीक है, CGST और SGST में। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा IGST वाले कॉलम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। एक किया होगा लग रहा है मैंने, देखिए ये वाला जैसे ओडिशा का किया है मैंने, ओडिशा का इस तरीके से आप क्या करेंगे, IGST हटा के CGST और SGST में दोनों को बाय 2 करके सेम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सेल्स क्रेडिट डेबिट नोट का मिलेगा। यहाँ पे आपका जो रिवर्स वाला शीट है उसका एंट्री आपको यहाँ पे करना है। अगर एक शीट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यूज लेना पड़ेगा। ये मेरा वाला जो शीट अगर यूज़ कर रहे हैं आप, इस केस में आपको नेगेटिव वैल्यूज डालना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप पॉजिटिव वैल्यूज ही डालेंगे। बाकी सब डाटा जैसे है वैसे ही डालना है आपको। और यहाँ पे आपको फाइनली एक समरी मिल जाएगा। इस समरी में आपको दिख जाएगा कि आपका टोटल B2C सेल्स कितने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है, और CDN में आपका जो है रिटर्न्स वाले समरी दिख जाएगा, कितने ऑर्डर्स रिटर्न्स हुए हैं, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसका, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टेट कोड भी मिल जाएगा, कौन से स्टेट के लिए क्या स्टेट कोड है ये भी आपको दिख जाएगा। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ecomsprint.com का एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो उस ब्लॉग में मैंने इसका लिंक दिया है डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं इन केस आप चाहें तो। ये था कंप्लीट वीडियो GST कंपटीशन के ऊपर मीशो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और भी ऐसे ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड और भी कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलर आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं मीशो से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट अमेजोन से रिलेटेड, या फिर आपको ऑनलाइन सेलिंग सीखना है, खुद के वेबसाइट से भी सेल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग अगर करना है तो ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ecomsprint.com सर्च करना है तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इसको रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएं एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.